बच्चों, आज का मेरा वीडियो माध्य पर आधारित क्वेश्चन है और 100% क्लास 10th के लिए यानी मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए सारे के सारे ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो भी आई है। A to Z क्वेश्चन आपका या तो क्वेश्चन बैंक का हो या पूछे गए क्वेश्चन हो या इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन है। तो इसको जरूर से जरूर एक से एक क्वेश्चन को बारी बारी से हल करेंगे और आप भी मेरे साथ क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा, तभी जाकर आप क्या कीजिएगा, सीखिएगा। तो जरूर से जरूर देखिए वीडियो को और समझ में आए तो कुछ बच्चों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो देखते हैं माध्य, ये टोटल का टोटल जो क्वेश्चन है माध्य पर आधारित है। तो माध्य यानी कि माध्य, सबसे पहले बात है कि माध्य में क्या क्या चीज जरूर। तो माध्य का थोड़ा सा हम डिफिनीशन लिख देते हैं एकदम शॉर्ट में। डिफिनीशन माध्य बराबर, देखिए माध्य बराबर, माध्य को ही औसत एक तरह से कहा जाता है। माध्य को ही क्या कहा जाता है, औसत कहा जाता है। अब औसत का मतलब होता है कि अगर किसी का मान लेते हैं कि एज 10 साल है और किसी का एज है 20 साल, तो दोनों को जोड़कर और कितनी संख्या है, 2 है, तो 2 से भाग दे दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो है संख्यांकी में क्या होता है कि आंकड़ा होते हैं, तो आंकड़ों का कुल योग अब बटा आंकड़ों की कुल संख्या को हम माध्य कहते हैं। यानी माध्य का अगर हम डिफिनीशन लिखते हैं तो लिखेंगे आंकड़ों का कुल योग और आंकड़ों की कुल संख्या का अनुपात माध्य कहलाता है। एक छोटा सा डिफिनीशन है, यानी कि आपको समझना है कि माध्य क्या होता है, आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। तो यदि हम फार्मूला लिखेंगे माध्य का, तो माध्य बराबर हो जाएगा आंकड़ों का कुल योग अब बटा आंकड़ों की कुल संख्या। तो ये आपका फार्मूला हो गया और इसी पर आधारित ये सारे के सारे क्वेश्चन 5 का 5 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ये टोटल क्वेश्चन 5 का 5 हम हल करेंगे। तो देखते हैं आज कि ये 5 क्वेश्चन। तो देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है आपका कि 3, 5, 2, 7, 8 का माध्य निकालें। क्या कहता है, 3, 5, 2, 7, 8 का माध्य निकालें। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। एक का आपका माध्य निकालेंगे, माध्य। तो हम अभी क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं कि आंकड़ों का कुल योग अब बाटा में क्या पढ़े हैं, आंकड़ों
की कुल संख्या। अब देखिए कि आंकड़ों का कुल योग और आंकड़ों की कुल संख्या, तो कितनी है आंकड़ों का कुल योग? तो आंकड़ा कौन है? 3 है, तो पहले बाटा खींच लेंगे। अब देखिए 3 लिख देंगे, फिर क्या है? 5 है, फिर क्या है? 2 है, फिर क्या है? 7 है, और फिर क्या है? 8। और टोटल कितना अंक हो गया? 1 2 3 4 5। टोटल अंक कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे। अब जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 7 17, 17 8 25, अब 25 अब बाटा में कितना? 5। 5 के पारा में 5 मरतबे कट जाएंगे, यानी कि आपका आंसर हो गया 5। तो माध्य आपका क्या निकला? 5 निकला। बहुत आसान है। अगर इस टाइप के आपके अगर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो आप छोड़कर बिल्कुल नहीं आएगा, ताकि आप हल करके आएंगे। एकदम कुछ नहीं है, आंकड़ा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3 5 2 7 8 का माध्य पूछ रहा है, तो माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। क्या दिया है आंकड़ा? 3 5 2 7 8, यानी 3 5 2 7 8 सबका क्या करेंगे? योग। और जितनी संख्या है, आंकड़ा जितनी है, उससे हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। भाग दिए तो कितना आया? 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 8 25, 25 और बाटा में कितना? 5। 5 से के पहाड़ा में 25 काटा 5 मरतबे, तो आंसर आ गया 5। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2 नंबर दिए गए आंकड़े 1 0 5 का माध्य। बहुत आसान है, फिर उसी तरह से लिख लेंगे माध्य। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? आंकड़ों की योग, आंकड़ों की योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। यानी यहां पर लिख सकते हैं कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। मतलब बात वही है, तो हम क्या करेंगे? यहां लिख लेंगे। अब फिर वही बात, 1 0 और 5, अब बटा में 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? 1 0 0 1 0 1 और 5 6, अब बाटा में 3, यानी 3 दूना 6, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? माध्य 2। तो इस तरह से आपका क्या नंबर? 2 नंबर भी हल हो गए। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकाल। इसमें कोई आंकड़ा आपको ऐसे नहीं, भाषा आधारित क्वेश्चन, और भाषा आधारित क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप नहीं बना सकते। इसलिए पढ़ते पढ़ते आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि आपको बनाने में क्या हो? सहूलियत हो। तो देखते हैं क्या दिया है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिख लेंगे पहले। प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं लिख लेंगे। प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन कौन होता है? 5। तो प्राकृत संख्या जो गिनती की संख्या होती है, यानी 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे? माध्य निकालेंगे। क्या करेंगे? माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर क्या होता है?
आंकड़ों की कुल योग बाटा आंकड़ों की कुल संख्या। अब देखिए आंकड़ा कौन है, 1 2 3 4 5 कौन कौन है? एक +2 +3 +4 +4 5। अब देखिए 5 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 7 6 4 10 10 5 15। अब बाटा में कितना 5 5 तिहाई 15 यानी कितना आ गए आंसर 3 आ गए। तो इस तरह से माध्य क्या निकला 3 का 3 निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलेंगे। 1 बन गया, 2 बन गया, 3, अब 4 पर हम चल रहे हैं। 4 बनाना है तो कहता है प्रथम 5 सम संख्याओं का मान। तो पहले सम संख्या क्या है उसको पहले हम जानेंगे। सम संख्या जो 2 से विभाजित होती है, 2 से जो विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या प्रथम 5 प्राकृत संख्या के जगह क्या लिख देंगे सम संख्या। अब सम संख्या पूछ रहा है आपसे, तो सम संख्या क्या होता है 2 से विभाजित वाला, यानी 2 4 6 8 और 10 5 को पूछ रहा है वो 1 2 3 4 5 को हो गए। और फिर इसी फार्मूला पर बैठा देंगे हम, कितना आ जाएगा बैठाएंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अब बाटा में 5। तो 2 और 4 6 6 और 6 12 12 8 20 20 और 10 30 अब बाटा में 5 यानी 5 6 30 यानी 6 आंसर आया। तो इस तरह से माध्य जो 3 का निकला वो कितना निकला 6 निकला। यानी प्रथम 5 सम संख्याएं कौन कौन हुआ 2 4 6 8 10। अब माध्य बराबर होता है आंकड़ों की कुल योग, आंकड़ों की कुल योग अब बाटा में आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ा का कुल योग क्या हो गया 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बाटा 5 यानी कि 30/5 यानी कि 6 है। तो माध्य आपको इसी प्रकार निकलते, बहुत आसान होती है। एग्जाम में देखते मात्र ऑब्जेक्टिव टाइप हो चाहे सब्जेक्टिव 2 अंक स्तरीय हो, आप एकदम तराकसीना बनाने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैथ को मजे से बनाइए, एकदम आसान है। थोड़ा सा कॉन्शियस होना है, सही सही बनाना है, क्योंकि मैथ में जितना बनाइएगा उतना अंक आता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 4। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इसी आधारित क्वेश्चन है, इसी पर आधारित है। सम के जगह क्या पूछ रहा है विषम संख्या। सम के जगह यहाँ तो ठीक है 5 क्या कह रहा है विषम। विषम संख्या 5 में कहता है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का मान। तो विषम संख्या क्या होगा, तो विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो। तो 2 से विभाजित न हो तो सबसे पहला विषम संख्या 1 होता है, फिर आपका 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, मतलब जो 2 से विभाजित नहीं है। तो 2 से विभाजित नहीं है कौन है 1 है, 3 है, 3 के बाद क्या है 5 है, 5 के बाद क्या है 7 है, 7 के बाद 9 है, 5 को संख्या हो गया। तो प्रथम 5 विषम संख्या 1 3 5 7 9 किन कौन कौन 1 3 5 7 9 कौन कौन 1 3 5 7 9 माध्य आंकड़ों की कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। तो हमको क्या पूछा जा रहा है माध्य पूछा जा रहा है, लिख लेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बाटा में कितना बाटा में 5। तो ये आपका हो गया कितना
4 5 9, 9 और 7 16, 16 9 25 और बाटा में 5, यानी 5 से कट जाएंगे, यानी कि 5 आपका आंसर। माध्य कितना आया? 5। तो देखिए आप इस टाइप के जो भी साधारण क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप जल्द से जल्द, एकदम मिनट नहीं सेकेंड में बनना चाहिए, तब जाकर मैथ में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।